हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आज मैं बना रही हूँ पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स एक्चुअली दुर्गा पूजा के लिए हैं, जो दुर्गा पूजा होना है एम्बेसी में। तो 3-4 इंडियन कम्युनिटी मिलके दुर्गा पूजा ऑर्गेनाइज़ कराती हैं, जिसमें हम सब लोग अपने तरफ से खुद से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने कुछ पेंटिंग्स कंट्रीब्यूट करने का सोचा, तो बस मैं उसी में लगी थी पहले मॉर्निंग में। फिर मैं दिन का खाना बनाने के लिए किचन में आ गई थी। फिर मैंने दिन के लिए सब्ज़ी काटी, जो एक्चुअली दिन का खाना भी था। दाल मेरी बन चुकी थी, राइस मेरा लग चुका था। तो जब मैं फ्री हो जाती हूँ तो मैं शाम का खाना भी कट कर लेती, क्योंकि सब्ज़ी हमारी दिन में भी यूज़ होती है, सब्ज़ी और रोटी लंच के टाइम पे। तो इसलिए सब्ज़ी मैंने बना ली थी। फिर मेरी रोटियों की तैयारियाँ हो रही थी। तो रोटी, और आज थर्सडे था तो मेरा फास्ट था। तो रोटी बनाने के बाद मैंने अपने के लिए खीर बनाई। खीर बनाने के बाद मैंने उसको रख दिया, क्योंकि मुझे ठंडी खीर पसंद है, और अगर मैं शाम को बनाती तो वो गरम गरम होती। तो इसलिए मैं दिन में ही अपनी खीर बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि खाते समय वो मुझे ठंडी लगे। फिर मेरा खाना रेडी हो गया था। सब्जी, दाल चावल, रायता और मेरी खीर। तो ये होने के बाद मेरे को जाना था सुपरमार्केट, क्योंकि आज इवनिंग से वार्निंग थी स्टॉर्म की, जो वन ऑफ द बिगेस्ट 24 का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टॉर्म है, जो फिलीपीन से चाइना और चाइना से वियतनाम आएगा। तो इस वजह से मेरी मेड ने बोला कि जब भी ज़रूरत का सामान है 3-4 दिन का, सुपरमार्केट से वो लेके आ जाना। तो फिर मैंने फटाफट अपना काम निपटा के फिर मैं निकल गई थी। और जब मैं निकली तो स्टॉर्म हल्का स्टार्ट हो गया था, मतलब हवाएं चलने लग गई थी बहुत तेज़ तेज़। तो बस, और फिर जो हमारे गेट के जस्ट पास पे अब इनका मून फेस्टिवल आने वाला है, तो उन्होंने लालटेन्स लगाई थी। और उन्होंने डर से ये भी निकाल दी, जस्ट बिकॉज कि जब बहुत तेज़ हवा आएगी तो ये उड़े ना और किसी चीज़ को डैमेज ना करे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। अगर गलती से उसका एक तार भी नीचे आ गया और कुछ ना हो ऐसा, तो इस वजह से उन्होंने ये सब निकाल दिया। और फिर इतना ट्रैफिक था, क्योंकि सबको वार्निंग आ चुकी थी, तो कॉलेज, स्कूल, ऑफिस सब बहुत जल्दी बंद हो गए थे। तो ये वीडियो आई थिंक 3-4 बजे का है। नॉर्मली इधर 3-4 बजे इतनी भीड़ रहती नहीं है। फिर सुपरमार्केट में भी आज बहुत भीड़ थी। ट्रैफिक देख के पता चल गया था मुझे कि हाँ, इसके अंदर भी बहुत भीड़ होगी। तो मैंने वहाँ से दही उठा लिया था, क्योंकि दही हमारे को बहुत बहुत लग जाता है। तो इसलिए मैंने 2 केजी दही उठाया, 1 केजी दही उठाया, दूध उठाया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे दूध है, दही है, और लाइक अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज है। तो ये मैं लेके रख दिया था। फिर मुझे यहाँ पे कोई डम्पलिंग्स दिख गए थे, बट इसमें ज़्यादातर पोर्क और बीफ के थे, तो फिर वो मैंने छोड़ दिए। फिर मुझे कॉर्न्स लेने थे, तो मैंने कॉर्न लिए, और मटर लेने थे। मटर लेके, फ्रोज़न मटर लेके फिर मैंने वो उठाया। फिर मैं और सोच रही थी कि मेरे को और क्या क्या लेना है। फिर मुझे याद आया कि मुझे क्लीनर भी लेना है, फ्लोर क्लीनर। फिर मैंने फ्लोर क्लीनर उठाया, मिल्क, और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से, मुझे ब्रेड भी लेनी थी, बट ब्रेड मुझे मिली नहीं, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान तो ख़त्म हो चुका था। जैसे एग हो गए, और नॉनवेज भी मोस्टली सारे ही चीज़ ख़त्म हो गया था। तो फिर मुझे याद आया कि तेल है, तेल भी लेना था। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो, मतलब जैसे लाइक नॉर्मल बटर जो था वो भी ख़त्म हो चुका था। खैर 3-4 दिन के बाद तो आ ही जाएगा, बट फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा रश में मैंने बिल करवाया सामान का। फिर मुझे वो बटर नहीं मिला, तो मैंने पीनट बटर ही उठा लिया कि चलो ठीक है, बटर में एज अ टोस्ट कभी खाने को कम आ जाएगा। और फिर मैं घर आ गई थी। घर आके मैंने देखा कि पानी का, जो हमारे घर के सामने जो रिवर है, रेड रिवर, उसका फ़्लो इतना ज़्यादा है कि
पानी ऐसे उछाल लगा रहा था, उछाल मार रहा था। जब ऐसे नॉर्मली इधर बोट चलती है तो पता नहीं चलता, बहुत स्मूथली जाती है, पर आज तो देख के लग रहा था कि हाँ भाई कुछ तो होने वाला है। और बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत तेज़, मतलब आप खड़े नहीं रह सकते, इतनी तेज़ हवाएं थी। और ये देखो इनका तो टीन ही निकल गया था, मतलब बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी थी जिनमें टीन का वो लगा हुआ था कॉर्नर्स, और वो टूट रहे थे। और ब्रिज में गाड़ियाँ पार्क हो गई थी कि ना ही वो आगे जा पा रही थी, ना ही वो पीछे जा रही थी, क्योंकि हवा ना बहुत बहुत इंटेंस थी। तो बहुत डैमेज भी हुआ, किसी के टाइल्स, ही तो इसके डिस्प्ले में टाइल्स थे इसके सारे। सवेरे होने तक तो ये भी नहीं बचे थे, ये तो स्टार्टिंग ही था। और फिर ये एक वीडियो मैंने उधर ही से मेरे को शूट करा, ये देख के तो मेरे हालत ही ख़राब हो गई थी कि लाइक इतना भी भयानक हो सकता है। और शाम को तो फिर ये और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि किसी की खिड़की गिरने की आवाज़ आ रही, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो यहाँ चीनी और मैं उसी चीज़ को देख रहे हैं नाइट पे, मतलब 1-2 बजे तक तो कंटिन्यू ही था, इवनिंग से नाइट तक कंटिन्यू। फिर सवेरे उठ के हम चीनी को लेके वॉक पे गए, तो मैंने देखा कि इधर पे जो स्विमिंग पूल है उसका पूरा पानी खाली करा हुआ था, और उस स्विमिंग पूल के ऊपर किसी का पेड़, चेयर, पेड़ के पत्ते और भी बहुत कुछ, झाड़ू वगैरह बहुत कुछ गिरा हुआ था। और सबकी गाड़ियाँ सामने से पार्क हो गई, क्योंकि बैक साइड से बहुत ज़्यादा पेड़ थे, तो बहुत सारा पेड़ गिरे हुए थे, तो इस वजह से आई थिंक मोस्टली सब ने पार्क फ्रंट की साइड कर दिया। और फिर जिम का ग्लास टूटा हुआ था, मैं तो ये देख रही थी कि हमारी बिल्डिंग में और क्या क्या चीज़ डैमेज हुआ है। बस एक वो हुआ था, और एक ये सामने से पेड़ गिर रहा था। पर आस पास, मतलब हमारी बिल्डिंग के बहुत पास पे जो वो रास्ता है, वो जो फेंसिंग है, वो तो पूरी ही टूटी हुई थी। लोगों की गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे हैं, इधर से उधर से, मतलब पूरे हनोई में 2800 पेड़ गिरे हुए थे, मतलब आप कह सकते 3000 तक गिरे थे। और ये सिर्फ एक स्टॉर्म में ही ऐसा हो गया। हम तो सुबह सुबह ये देख के ही हैरान रह गए थे कि लाइक अभी ऐसे हाल है। बिल्डिंग्स के कांच टूटे हुए थे, और पेड़ गिरे हुए थे। पेड़ तो मतलब इतने कि आप पूछो मत। और जैसे फेंसिंग लगा देते हैं ना कि ठीक है इधर से इधर अलग, किसी का होगा बिल्डर का, किसी और बिल्डर का, तो वो सारी फेंसिंग स्टील की, टीन की थी बोल सकते हैं, तो वो बहुत दूर दूर उड़ के गई थी। और ये इस गेट का तो दरवाज़ा ही टूट गया। तो बहुत बहुत डैमेज हुआ था, बहुत ज़्यादा। और इस रास्ते में तो हम सोच रहे थे हम जाएंगे किसी चीनी को लेके, बट थोड़ा सा रास्ता बनाया हुआ था, इधर भी बहुत मोटे मोटे पेड़, मतलब जिन्हें सोच भी नहीं सकते थे कि यार इतने पुराने पेड़ भी गिर जाएंगे, वो तक गिरे हुए थे। इस बिल्डिंग की फेंसिंग। और अभी एक का वीडियो में शूट करना भूल गई थी, पीछे एक कार थी जिसके पीछे पेड़ गिरा हुआ था, और उसका पूरा पीछे का शीशा टूटा हुआ, मतलब कि लाइक कैसे उसने सोचा भी नहीं होगा रात को पार्क करने से पहले ही सवेरे उठने तक उसको उसकी गाड़ी टूटी मिलेगी। और
और फिर यहाँ हमारी बिल्डिंग के सामने एक स्कूल था, मैपल बियर, उसका तो गेट ही गायब हो गया। मतलब हर सफर में यार यहाँ पे कुछ तो खाली सा लग रहा है, पर ध्यान दिया तो यहाँ पे का गेट ही गायब था। तो बस ये थी 1-2 दिन की कहानी। होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।